जो सारे के सारे काम प्रधानमंत्री जी ने किए, हर चीज का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री जी लेते हैं। फिर ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का श्रेय ये प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं ले रहे? एक्चुअली उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि चोरी के पीछे जो उनके लोग का मतलब वो है खुद। आरएसएस हेडक्वार्टर और बीजेपी हेडक्वार्टर इसमें शामिल है। आज तक भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का एक शब्द इस चढ़ावा चोरी के बारे में नहीं आया। वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। एसआईटी की रिपोर्ट में बाकायदा उसमें अनिल मिश्रा जी को उसमें जिम्मेदार ठहराया गया। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, उनको किस तरीके से क्लीन चिट किस आधार पे दे दी? जब पहली एसआईटी में बाकायदा उनको जिम्मेदार ठहराया। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था की इन्होंने हत्या की है। इस ट्रस्ट के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से पहले जमीन खरीदी। 5 करोड़ की जमीन अभी रजिस्ट्री हुई है, 5 मिनट बाद दूसरी रजिस्ट्री हो रही है वो 55 करोड़ में, और दोनों ही रजिस्ट्री में गवाह एक ही है। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो इनको सुनना पड़ेगा। हम गांव-गांव में जाकर लोगों के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यालय में और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा एक बड़ी पीसी रखी गई है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल जी मौजूद हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है और इसके थ्रू क्या खुलासे किए गए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े आरोपी हैं अनिल मिश्रा, चंपत राय, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और बाकी जो कर्मचारी हैं उनको सजा मिलती है, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि इसके तार सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और आरएसएस हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। तो जानबूझ के, ताकि अगर ये मेन कल्पिट पकड़ लिए तो फिर वो खुलासा हो जाएगा कि सारा चढ़ावा ऊपर तक जा रहा है। तो जानबूझ के अपने उन लोगों को बीच में बचाया जा रहा है ताकि वो अपने आप को खुद को बचा सकें। जैसा कि सर अभी तक जो है हमने भी देखा है कि जितने भी राम मंदिर बनने से लेकर के अभी तक सारा श्रेय पीएम मोदी लेते आए हैं, लेकिन जब से ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया है उन्होंने इस पर कुछ भी बात नहीं कही है। वो खामोश हैं जी। एक्चुअली उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि चोरी के पीछे जो उनके लोग का मतलब वो है खुद, ये जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज कई सारे जिम्मेदार लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी होने से पहले जो 1400 करोड़ पैसा इकट्ठा हुआ, उसके बारे में विश्व हिंदू परिषद ने कई बार कहा कि उस पैसे का तो पता नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता क्लियर हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण में जो इंजीनियर शामिल थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 40% कमीशन देना पड़ता था, वहाँ भी चोरी हुई। और जब मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बनना था, प्रधानमंत्री जी ने उस ट्रस्ट को बनाया। उस ट्रस्ट में बीजेपी से जुड़े लोग, आरएसएस से जुड़े लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग, उन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने उसमें ट्रस्ट में मेंबर बनाया। जो धर्म के सबसे प्रमुख पद पे रहते शंकराचार्य आदि, मंदिर के संचालन का पूरा अनुभव है, जानकारी है, उनको उसमें रखने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट में अपने संगठनों से जुड़े हुए लोगों को बिठाया। उसके संचालन के लिए, उसके रखरखाव के लिए जो एसओपी बना, वो एसओपी भी प्रधानमंत्री जी के देखरेख में उनके लोगों के द्वारा बनाया गया। अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, पैसे की गिनती कैसे होनी है, किस तरह बैंक में जाएगा, कौन लोग शामिल होंगे, कौन सी प्राइवेट एजेंसी होगी, ये सारा काम, चूँकि मंदिर के शिलान्यास से लेकर, चूँकि शिलान्यास में भी प्रधानमंत्री जी थे, मंदिर के बनने के बाद जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वो भी प्रधानमंत्री जी ने किया, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी प्रधानमंत्री जी के टाइम में हुई, उन्हीं के देखरेख में सब कुछ हुआ, और जब ये ट्रस्ट बना वो भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया। तो जो सारे के सारे काम प्रधानमंत्री जी ने किए, और छोटे से छोटे उद्घाटन को भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री जी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे से छोटे ग्राम पंचायत निगम तक के चुनाव में जीतने के बाद कहते हैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो भाई फिर ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का श्रेय ये प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं ले रहे? आज तक भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का एक शब्द इस चढ़ावा चोरी के बारे में नहीं आया। वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। एसआईटी बनाई गई, वो भी बिना एफआईआर के। आरएसएस हेडक्वार्टर और बीजेपी हेडक्वार्टर इसमें शामिल है, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो अनिल मिश्रा, चंपत राय किसी भी हालत में
इससे बच ही नहीं सकते। उनको पद से हटाने के बाद भी पता लगा है कि अभी भी पूरा मैनेजमेंट वही देख रहे हैं। तो चूंकि डायरेक्ट उनका हेडक्वार्टर शामिल है, इसलिए अपने उन लोगों को जो बीच के उनके लगाए हुए लोग हैं, इसलिए जानबूझ के उनको बचाया जा रहा है और छोटे मोटे कर्मचारियों को के ऊपर डाल के उनको सजा दिला दी जाए और इस मुद्दे को रफा दफा कर दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है ये यूपी का मुद्दा है। जब संसद में बात आई, हमारे सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया तो स्पीकर साहब ने कहा ये तो यूपी का मुद्दा है। राम मंदिर बनाने के लिए चंदा पूरे देश के कोने कोने से आया, विदेशों से भी आया, और जब ये चावल लेके पहुंचे तो गांव गांव में पहुंचे पूरे देश में। ये मुद्दा यूपी का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। देश के तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था की इन्होंने हत्या की है। इससे ये बच नहीं सकते इसको ये कह के कि यूपी का मुद्दा है। लेकिन पुलिस में कंप्लेंट देने के भी 20 दिन बाद जाके इस मैटर में FIR दर्ज हुई, और FIR दर्ज होने से पहले ही SIT बन गई। FIR से पहले SIT बन नहीं सकती। नाम SIT का दिया, जबकि वो कोई जांच समिति नहीं थी, बल्कि वो एक इंक्वायरी की कमेटी थी। एक SIT बनी, फिर दूसरी SIT बनी, SIT की रिपोर्ट आई। फर्स्ट SIT की रिपोर्ट में बाकायदा उसमें अनिल मिश्रा जी को उसमें जिम्मेदार ठहराया गया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश किया था कि फोरेंसिक इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जांच की पूरी चेन बननी चाहिए ताकि कोई बच ना पाए, और ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक कैसे हुई, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक किसने की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फोरेंसिक जांच थी तो उसका रिजल्ट क्या आया। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, उनको किस तरीके से क्लीन चिट किस आधार पे दे दी। जब पहली SIT में बाकायदा उनको जिम्मेदार ठहराया, जब पूरा उसका संचालन मैनेजमेंट चंपत राय और पैसे का सारा ये मैनेजमेंट अनिल मिश्रा ये लोग देख रहे थे, तो फिर ये जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बगले झांकने शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर प्रधानमंत्री जी का बयान चला आता है, लेकिन इस मैटर पर अभी तक भी ना तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से ना गृह मंत्री जी की तरफ से कोई अभी तक कोई बयान नहीं आया। हमारे साथी शुक्ला जी, जिन्होंने शुरुआती कंप्लेंट की थी, दस्तावेज पुलिस को दिए थे कि किस तरह इस ट्रस्ट के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से पहले जमीन खरीदी और 2 घंटे के अंदर, बल्कि 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की ली हुई जमीन 5 ही मिनट के अंदर ट्रस्ट अपने रिश्तेदारों से खरीद रही है 18 करोड़ रुपए में। 5 करोड़ की जमीन अभी रजिस्ट्री हुई है, 5 मिनट बाद दूसरी रजिस्ट्री हो रही है वो 55 करोड़ में, और दोनों ही रजिस्ट्री में गवाह एक ही है। ये कैसे संभव है। इन तमाम लूट के मुद्दों पर आखिर इस SIT में भी कोई जिक्र नहीं है। इस लूट के मुद्दे पर अभी तक भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनके तरफ से कोई एक बयान नहीं है। जनता के बीच लेके जाएंगे, छात्रों की बात सुनने को ये केंद्र सरकार तैयार नहीं है, किसानों की बात सुनने को ये केंद्र सरकार तैयार नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं ना। अब जब जनता खड़ी हो जाएगी तो उनको सुनना पड़ेगा। हमारी रणनीति ये है, हम देश के गांव-गांव में, उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर एक एक गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि तुम्हारे द्वारा जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसकी चोरी खुद भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़े लोगों ने की है। तथ्यों के आधार पर उनको समझाएंगे। हम ही तो करेंगे, हम नहीं, आप इसको टालने की कोशिश मत करो। हम इसको टलने नहीं देंगे इस मुद्दे को। हम गांव-गांव में जाकर लोगों के सामने इनको एक्सपोज करेंगे, इस पूरी रिपोर्ट को लोगों को दिखाएंगे, हम बताएंगे किस तरह पक्षपात हुआ है। जैसा कि आपने देखा, हमने अभी राजेंद्र पाल जी से बात की और उन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब देते हुए अपनी बात को रखा और हमें बताया कि किस तरह से अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को किस तरह से उजागर करेंगे और गुनाहगारों को सजा दिलाएंगे। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इसमें जो लोग सच में गुनाहगार थे उन्हें सज़ा मिली है या नहीं मिली है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहें द काउ काउ। धन्यवाद।